नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार सिसोदिया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कोरोना के लिए कुछ योग और प्राणायाम, जिससे करने से ब्रीदिंग सिस्टम आपकी अच्छी होगी। कोरोना यह पूरी तरह से ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और लंग्स के ऊपर अटैक करता है। तो अगर हम अपनी ब्रीदिंग सिस्टम को अच्छा करें, फेफड़ों की क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, तो वह देखेंगे हम। तो कौन से प्राणायाम है यह आप देखें और हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें। बड़ा और लंबा श्वास भरें, गहराई से भरे, छाती फूलेगी। श्वास छोड़ते समय लंबा छोड़ें। श्वास जा रहा है अंदर और सहजता से छोड़ देना। इसे 2 मिनट से 5 मिनट तक हम कर सकते हैं। श्वास को संपूर्ण शरीर में विस्तारित करना ही प्राणायाम है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। लंबा और गहरा श्वास, छोटे छोटे श्वासों को भरना। ह्रस्व श्वास, तुरंत भरे और तुरंत छोड़े, थोड़ा भरे और थोड़ा छोड़े। इसे 20 बार करें। फिर लेफ्ट साइड से भी 20 बार करना, राइट साइड से भी। छोटे छोटे श्वासों को भरना छोड़ना, भरना छोड़ना। और फिर नीचे और ऊपर से भी आपको इसे 20-20 बार करना है और श्वासों को काउंट भी करना है। नीचे श्वासों को भरते समय ठोड़ी को लगा ले कंठकूप के ऊपर और भरते रहे और छोड़ते रहे। सहजता के साथ इसे करना है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के 5 दिनों के अंदर ही व्यक्ति को सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में आप अगर इस तरह प्राणायाम करोगे तो अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फेफड़ों में जो फैल रहा है कफ, उसके कारण ही समस्या होती है। तो प्राणायाम के द्वारा एक अच्छे बेनिफिट आपको मिलते हैं। कफ को कम करने के लिए आप कफ सुधा का प्रयोग कर सकते हैं। श्वासों को लंबा भरना और सहजता के साथ छोड़ देना है। छोटे छोटे लंबे और गहरे श्वास भरे और छोड़े। श्वास भरकर रोकना, कुंभक। श्वास भरे 5 से 10 सेकंड तक रोके, यानी कुंभक करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता श्वासों को छोड़ देना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार समय को बढ़ा सकते हैं। छोड़ने के बाद भी रोकना है। शुरुआत 5 श्वासों से करें, फिर हर रोज प्रैक्टिस होने के बाद आप श्वासों को बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। अच्छे बेनिफिट आपको इसके भी प्राप्त होंगे। आप भावना भरे कि आप स्वस्थ हो रहे हो और आपके फेफड़े मजबूत बन रहे हैं। शरीर और मन में ऊर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं। सोचे कि आप मन की सारी अशुद्धियां श्वास के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं और आपका शरीर ऊर्जावान बनते जा रहा है। ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ साथ में आपकी प्राण शक्ति भी बढ़ती जाएगी, अगर आप नियमित प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे तब। तो कुंभक के बाद आपको करना है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। एक एक नथुने से 10-10 बार श्वासों को भरना है और तुरंत छोड़ देना है। तुरंत भरे और तुरंत छोड़े। लेफ्ट नोस्ट्रल होने के बाद फिर राइट से भी उसी प्रकार। छोटे छोटे श्वासों को फेफड़ों में भरना है और तुरंत छोड़ देना है। यह प्राणायाम श्वास नलिका तथा फेफड़ों को स्वस्थ करता है, जिससे श्वास लेने में आपको आसानी होती है। इसे भी 1 से 2 मिनट तक आप करें
तो साथ साथ में आप साइनस अगर बड़ा हो तो कफसुधा का आप प्रयोग कर सकते हैं। कफसुधा सिरप के रूप में भी उपलब्ध है, अच्छे रिजल्ट उसके भी आपको प्राप्त होंगे। कोरोना वायरस के इस काल में श्वासों को अगर आप नियमित रूप से भरते रहेंगे, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ गई तो निश्चित रूप से वह रोगों को रोक पाने में पूरी तरह से समर्थ रहेगी। अगर कोई नस नाड़ी रुकी हुई है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह भी प्राणायाम भी आपको इस नस नाड़ियों को खोल देगा। शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जावान बनाने के लिए श्वासों को भरना, प्राणायाम करना काफ़ी ज़रूरी है। स्वस्थ व्यक्ति अगर नियमित करेंगे तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लंबा श्वास भरे, रिलैक्स, बीच बीच में थोड़ा सा अगर थकान हो तो थोड़े गहरे और लंबे श्वास भरना है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बाद कपालभाति एक एक नथुने से करें, लेफ्ट से और राइट से। पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से शुरुआत करें, फेंकना है श्वासों को, पेट जाएगा अंदर। लेफ्ट से 20 बार करें और फिर उसके बाद राइट नोस्ट्रल से 20 बार कपालभाति एक एक नासिका से करना है आपको। दाएं से 20 बार, फिर बाएं से 20 बार। अगर थकान महसूस हो तो बीच में रुक जाना, लंबा गहरा श्वास भर सकते हो और फिर से आप शुरू कर सकते हैं। नियमित रूप से आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप बीमार होंगे नहीं। ताजी हवा में इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। शांत मानसिक स्थिति में अगर प्राणायाम का अभ्यास करोगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे आराम के साथ। खिड़कियां खोलकर आप घर में भी कर सकते हैं, या बाहर कर रहे हो तो बाहर भी आप खुली हवा में सवेरे के समय में या शाम को आपको करना है प्राणायाम। कपालभाति आप रेगुलर जो तरीके से आप करते हो उस तरह भी कर सकते हो। श्वासों को फेंकते रहना सिर्फ, ये तो सहजता से हो जाएगा। इसे भी 200-300 स्ट्रोक लगा सकते हैं। दोनों तरीके से कपालभाति हो सकती है, ये जो पहले वाली बताई मैंने और यह रेगुलर कपालभाति। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह भी 5 से 10 मिनट तक आप करें। लेफ्ट नोस्ट्रल से भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना। शुद्ध ऑक्सीजन भीतर जाएगा, प्राण शक्ति आपकी बढ़ेगी। प्राण शक्ति बढ़ गई तो वही जीवनी शक्ति होती है, और वही जीवनी शक्ति रोगों को से लड़ती है। आपके भीतर श्वास के जरिए जीवनी शक्ति जा रही है, क्षमता बढ़ रही है शरीर की, साथ साथ में मन की भी क्षमता बढ़ रही है, सकारात्मकता बढ़ रही है। आप जो भी भर रहे हो श्वासों को, उससे आप ऊर्जावान बन रहे हो। यह भी भावना अपने भीतर भरते रहे। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे तो उष्ट्रासन का अभ्यास किस तरह करना देखो। घुटने के बल खड़े होकर फिर एक श्वास भरना है, हथेली ऊपर रहेगी, आकाश की ओर देखना। ऊपर जाते समय भी श्वास भरना है, नीचे आते समय श्वासों को छोड़ना है। इसमें भी प्राणायाम हो जाएगा। दोनों हाथों से कर सकते हैं, दोनों हथेलियों को टखने के ऊपर रखकर यह उष्ट्रासन का अभ्यास सहजता के साथ करें। इसे भी यह नस्य बादाम का तेल और साथ साथ में गाय के घी से बना हुआ सबसे अच्छा यह लिक्विड। तो इसे किस तरह इसका यूज़ करना नस्य का, यह देख ले, सीख ले। एक बूंद आप यहाँ पहली उंगली पे ले लें और इसे नाक के अंदर डालकर इसे घुमा लें। फिर और एक बूंद ले लें और फिर यहाँ इस तरह नाक के अंदर इसे डाल लेना है और फिर सांस को खींचना है दोनों तरफ से। तो यह हर रोज़ रात को सोते समय इसका आप प्रयोग करें, तब भी अच्छे बेनिफिट्स के आपको प्राप्त होंगे। साइनस के लिए भी अच्छा, और साथ साथ में अभी जो कोरोना का समय चल रहा है इसमें आप यूज़ करें, अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आप यूज़ कर सकते यह अमृत तुषार। तो यह
श्वास को खोल देगा पूरी तरह से, यानी श्वास लेने में आपको दिक्कत होगी नहीं। इसे ऊपर लगाना है, इसे नाक के ऊपर या नथुने के ऊपर यहाँ लगा ले, तो सांस लेने में आपको दिक्कत होगी नहीं। पूरी तरह से यह पेपरमेंट कपूर से निर्मित है, तो यह अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इसके। पूरी तरह से श्वास लेने में समस्या होगी नहीं और आराम से आप सहजता के साथ श्वास ले सकते। मास्क के ऊपर भी आप एक बूंद अगर डालो तो आपको अच्छे बेनिफिट्स इसके प्राप्त होंगे। ऊपर जाते समय श्वास भरे, नीचे आते समय श्वासों को छोड़े। ऊपर जाते समय श्वास भरे और नीचे आते समय फेंक देना है, और ऊपर भी देखना है श्वास भरते समय आकाश की ओर। ओम अस्तो मा सद्गमयतम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम भवय। ओम शांति शांति।